श्यामा जी मथुरा से। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देह शांत होने के बाद 12-13 दिन का जो धर्म कांड क्रियाकर्म हो, जो क्रिया धर्म है जो गृहस्थ में होता है, यदि वो सब ना किया जाए और 15 दिन का अखंड नाम जप कीर्तन किया करवाया जाए तो क्या ये उचित है? सबसे ज्यादा जोर की बात हुई है। हाँ 2-4 लड्डू खोए के मिला के देने से जीवात्मा को तृप्ति नहीं हो जाती। जिस समय उसके निमित्त से अगर 12-13 दिन नाम कीर्तन कर लो तो कहीं भी हो जाए उसका परम मंगल होगा। नाम सबसे बड़ी यज्ञ है। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ मैं हूँ, भगवान गीता में कहते हैं। और जप भगवत मंत्र का, भगवान नाम का जितना भी सूक्ष्म हो उतना अधिक होता है। कीर्तन जितना उच्च स्वर से हो उतना अधिक महत्व होता है। कीर्तन में साक्षात प्रभु पधारते हैं। 12-13 दिन किसी के नाम के प्रति कीर्तन किया जाए, निश्चित उसका कल्याण। इसमें ये बहुत अच्छा लगा। यदि ऐसा हो, वो कोई भक्त ही कर सकता है। जैसे ब्याह हुआ पुत्री का तो भाई जी ने अखंड कीर्तन रखा और बारात के साथ अखंड कीर्तन चला, पंगत हुई, अखंड कीर्तन पूरा, मतलब नाम कीर्तन, कोई भी बीच में गाना बजाना नहीं, कोई बैंड बाजन, नाम कीर्तन, मृदंग मंजीर, ये तो भक्तों के द्वारा ही होता है। सबसे बड़ा महामहिमा में प्रभु का नाम है। वो नाम की जय घोष हो रही, नाम की गूंज हो रही, उस जीव का परम मंगल होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर महाराज जी, किसी महापुरुष ने कहा कि श्री राम ने भी जब मानव अवतार लिया तो उन्होंने भी अपने पिता का पिंडदान किया। हाँ, लेकिन तो एक इसमें ध्यान देने योग्य बात है, भगवान जब अवतार लेते हैं तो जिस समय जैसा वेश होता है ठीक वैसी ही लीला करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जब अवतार लिए तो उन्होंने अपने चरणारविंद की भक्ति का भाव करके कभी जय श्री राम जय सुना? वो बात हनुमान जी से पूछो, समझ रहे हो ना। भगवान अवतार लेते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, और जब भक्त अवतार लेते हैं तो भगवान की भक्ति की स्थापना करते हैं। ये भगवान की भक्ति की स्थापना की बात है। भगवत धर्म के महारस का अनुभव कराने के लिए भगवान का कृपा रूप ही संत जन होते हैं। वही भगवान जब एक वैरागी के रूप में अवतरित होते हैं, भगवान ऋषभ देव जी के रूप में वैराग्य धारण करते हैं, तो आप देखो उनका राज और उनका वैराग्य। वही श्री राम जी जब वनवास का स्वरूप धारण करते हैं तब आप उसमें देखो, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं सुग्रीव जी, एक बार किष्किंधा में प्रवेश कर, उनका नहीं, आज्ञा है 14 वर्ष तक वनवास नहीं गए। आप देखिए, तो प्रभु वही लीला करते हैं जो वेश काछते हैं, वैसी बिल्कुल ठीक वैसी ही लीला करते हैं। तो इसलिए भक्त को भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, क्योंकि भगवान तो और धर्मों की स्थापना भी करते हैं, लेकिन भक्त केवल भागवत धर्म की स्थापना करते हैं। जो भगवान ने इशारा किया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, इसकी पूर्ति, इसकी स्थापना भक्तों से होती है। भगवान तो सूत्र बोल दिए, लेकिन भक्त उसकी स्थापना करता है। और भगवान स्थापना करते हैं दुष्टों का विनाश करके धर्म की, और भक्त स्थापना करते हैं दुष्टता का विनाश करके भागवत धर्म की। दुष्टों का विनाश भक्तों के द्वारा नहीं होता, भक्तों के द्वारा दुष्टता का विनाश होता है। इसलिए भगवान ही वर्णन करते हैं, सातों सम मुहिमें जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। हाँ, तो भगवान नाम की प्रतिष्ठा उनके दास के द्वारा होगी। कभी सुना है भगवान को अपना नाम कीर्तन करते हुए? लेकिन कभी हनुमान जी के हृदय में देखा झांक के? रोम रोम राम रंग में रंगा हुआ है। कोई देखा चेष्टा? केवल राम नाम कीर्तन में, राम नाम चिंतन में, राम रूप में डूबे हुए। हमें अगर भक्ति की बात करनी है तो हमें श्री हनुमान जी के चरणों की तरफ देखना होगा, क्योंकि भक्ति की स्थापना करते हैं। अगर धर्म की बात करनी है तो भगवान श्री राम की तरफ देखो, क्या धर्म है किसका, वो स्वयं आचरण। भाई के प्रति भाई का क्या धर्म, एक पुत्र का क्या धर्म, वो एक राजा का क्या धर्म, एक प्रजा का क्या धर्म, पूरा का पूरा प्रभु ऐसे आचरण करके दिखा रहे। समझ रहे ना। रामवीर जी, महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज श्री से प्रार्थना है कि मुझे ओम नमो शिवाय का जप करता हूँ। अब 1 साल से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं राधा नाम जप करूँ या शिव जी का ही नाम जप करूँ। मेरी यह दुविधा दूर करें। दुविधा नहीं है, यदि अंदर से शिव प्रेरणा हो रही कि आप राधा नाम जप करो तो शिव भक्ति का फल है श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रेम होना। नरसिंह मेहता जी
भगवान शिव के चरणों के पूर्ण आश्रित हो गए तो साथ ही लेके गए, साक्षात रास बिहारी ठाकुर के रास में प्रवेश दे दिया, सीधे रास में। तो ये जब प्रसन्न होते हैं, मानो पंचाक्षरी मंत्र जब फलीभूत हुआ तो आपको राधा नाम महिमा सुनने को मिली और राधा नाम में प्रियता बढ़ रही है। अब दुविधा की बात नहीं, ये शिव कृपा की बात है। आपके ऊपर महादेव प्रसन्न हो रहे हैं और राधा नाम में आपको अग्रसर कर रहे हैं, तो आप विश्वास करके वो राधा नाम की तरफ बढ़े। उनकी कृपा का स्वरूप यही है, जिस पर वो प्रसन्न होते हैं तो अपने हृदय का प्रेम दे देते। ठाकुर के हृदय का प्रेम है श्यामा श्याम, महादेव ठाकुर के हृदय का प्रेम है श्यामा श्याम।